गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरू पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, नृत्य, निरति, वायु तथा ईशान की पुरियां हैं, जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, शची एवं मेनका आदि अप्सराओं से वह मेरू शिखर सुशोभित है। क्या तुम उन समस्त पर्वत के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो? वहां निवास करने से सखियां एवं अप्सराओं सहित सची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी, अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर, जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर निवास करना चाहती हो, जहां पर कुबेर की अलकापुरी है, जहां गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान समुज्ज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृगगणों के समूहों से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहां कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ। मैं वहां पर तुम्हारे निवास स्थान का निर्माण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर देवी सती अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। देवी सती बोली, हे देव, मैं आपके साथ इस पर उत्तराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक निवास स्थान का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी बोले। देवी सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और देवी सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। सिद्धांगनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा अगम्य, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिवजी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटिक मणि के समान समुज्ज्वल, हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण, विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था। भौरे गुंजार कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवात, कदम, हंस, शुक, सारस तथा नीली गर्दन वाले क्रोच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था। उस शिखर पर हंस कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुहियों से सेवित थे। विद्यार्थी विद्यार्थी विद्याधरियां, धरियां, देवियां तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थी, तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटह के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह से वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में देवी सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्न पूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर देवी सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर देवी सती के साथ रमण करने लगते थे। शिव जी का मन यज्ञ, ब्रह्मा तथा समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन में सती देवी के प्रति ही प्रीति करते रहते थे। इस प्रकार देवी सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थी, तथा शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते थे। इस प्रकार वे शिव तथा देवी सती
परस्पर के संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को संचित करके बढ़ाने लगे। यहाँ से 23वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवी सती के पूछने पर भगवान शिव के द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवधा भक्ति का निरूपण किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गईं और मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती देवी कहने लगी। देवी सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्व गुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सला के कारण ही मेरे स्वामी हुए। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी देवी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर देवी सती से कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे देवी सती, आप विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो वह जो और जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे देवी सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है, वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी हैं और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन,
सख्य और आत्मसमर्पण। विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरे तथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया करते हैं, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा गया है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा गया है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए आठों अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को साष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे वंदन कहा गया है। इष्ट देव को प्रणाम करने का उन्होंने नीचे वर्णन दिया है। दोनों चरणों, दोनों हाथों, दोनों जानुओं, वक्षस्थल, सिर, मन, वाणी तथा भक्ति भाव, मतांतर से दृष्टि से इस प्रकार 8 अंगों से भूमि पर दंड की भांति लेटकर जो प्रणाम किया जाता है, वह अष्टांग प्रणाम कहलाता है। ठीक है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा गया है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन, इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी संगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इनकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें। हरिओम। हरिओम। ओम नमः